सेकंड पार्ट। जुर्म है बादशाह सलामत। अब बताइए हमें क्या करना है। बादशाह ने गौसे से जवाब दिया, मुझे मालूम करना है कि वो शख्स कौन है, कब आता है, कैसे अंदर घुसता है। वो दीमक की तरह उस घर को खा रहा है और हमें उसे बेनकाब करना होगा। वजीर थोड़ा सोचने लगा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तदबीर है, लेकिन मैं उसे सबके सामने नहीं बताना चाहता। बादशाह ने गर्दन झुकाकर कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने आगे बढ़कर बादशाह के कान में एक हिकमत ए अमली बताई, एक ऐसा तरीका जो ना सिर्फ चुपचाप जाल बिछाएगा बल्कि दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए हाथों पकड़ लेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। उसी रात वजीर खामोशी से एक कुत्ता साथ लेकर बीबी हलीमा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला तो हैरत से बोली, वजीर साहब। आप इस वक्त वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आप बादशाह सलामत को सुनाकर आई उसके बाद वो रात भर ना सो सके। हम अब वो दरिंदा तलाश करेंगे, बस हमें थोड़ा साथ देना होगा। वजीर के हाथ में बंधा हुआ कुत्ता देखकर बीबी हलीमा हैरानी से बोली, वजीर साहब, ये कुत्ता क्यों लाए हैं? आप क्या करेंगे इसके साथ? वजीर ने नरम मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, अम्मा, मुझे बस घर के अंदर ले चलें, सब कुछ समझा दूंगा। बीवी हलीमा ने दरवाजा खोला। वजीर घर के अंदर आया और धीरे से कहने लगा, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सबको खामोश रहना होगा, कोई आवाज नहीं निकालनी, जैसे तुम जानती भी नहीं कि कुछ हो रहा है। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हम उस जालिम को ओंगे हाथों पकड़ लेंगे। ये कहकर वजीर ने कुत्ते को घर के सहन के बाहर उस जगह बांध दिया जहां से छत पर से कोई कूद सकता था। फिर उसने सबको समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है, बर्दाश्त करना है। हमने इस कुत्ते को इसीलिए रखा है कि जैसे ही वह दरिंदा घर में दाखिल होगा, कुत्ता उस पर भौंकने लगेगा और हमारे सिपाही फौरन हरकत में आ जाएंगे। वज़र ने दो मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो घर के इर्द गिर्द छुपकर पहरा दें। बीवी हलीमा और तीनों मुतासिरा बेटियों को तसल्ली देकर वो वहां से वापस चला गया और सीधा महल जाकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने फौरन पूछा, वज़र, क्या वो जाल बिछ गया? कुत्ते को सही जगह पर बांधा वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसा ही कराया हूं जैसा आप चाहते थे। अब अगर वह दरिंदा आज भी आया तो वह बचकर नहीं जा सकेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, वजीर, मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक उस जालिम को उसकी सजा ना दे दूं। मेरे राज में मजलूम औरतें रोएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ढलने लगी। पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी में खामोशी और खौफ बिखरा हुआ था। और फिर आधी रात के करीब बीवी हलीमा के घर की छत पर एक साया नमूदार हुआ। एक शख्स दबे पांव आया, छत से नीचे कूदा और सहन में उतरा, मगर अगले ही लम्हे कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि न सिर्फ बीवी हलीमा और उसकी बेटियां जाग गईं, बल्कि आसपास छुपे सिपाही भी फौरन चौकन्ने हो गए। बीवी हलीमा दिल थामकर बेटियों को करीब करके बैठ गई। वो आ गया, वहीं दरिंदा उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सिपाही दौड़कर अंदर आए। वो नकाबपोश शख्स जो अंदर आ चुका था चीख पड़ा। वो भागने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। उसके हाथ मरोड़कर जमीन पर लिटाया गया। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वो अपनी शिनाख्त छुपाना चाहता था, लेकिन जब सिपाहियों ने उसका नकाब खींचा तो बीवी हलीमा और उसकी बेटियों की चीख निकल गई। आंखें फटी की फटी रह गईं, सांसें रुक गईं। यह वही था जिस पर वह कभी भरोसा करती थी, वो सौतेला भाई जो घर के अंदर उनके साथ पला बड़ा था और जिसे वह आज तक भाई समझती थी। सुबह हुई, बादशाह का दरबार लगा हुआ था, हथकड़ियों में जकड़ा। वो मुजरिम सर झुकाए बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठा था। लोगों की नजरें हैरत में थीं और बीवी हलीमा अपनी जगह साकित खड़ी थी। अब वक्त था पर्दे हटाने का, सच सामने लाने का। उस वक्त वो शख्स बादशाह के दरबार में घुटनों के बल बैठा था, चेहरे पर काला नकाब, हाथों में हथकड़ियां। जिस्म कांपता हुआ बीवी हलीमा अपनी 6 बेटियों को साथ लेकर दरबार में आई। बादशाह यजदान ने दरबार खाली करवा दिया। अब सिर्फ वो मुजरिम बादशाह, वज़र, बीबी हलीमा और उसकी बेटियां मौजूद थीं। बादशाह यजदान ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरा खौफ नहीं रहा।
तुम जानते हो कि मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले की सजा सिर्फ मौत है। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस शख्स के चेहरे से नकाब हटाओ। मैं देखना चाहता हूं वो चेहरा जिसने एक मां की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। नकाब हटा तो एक गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उमड़ आया। उसने चीख कर कहा, कामरान तूने ये क्या? ये वही सौतेला बेटा था जो बीवी हलीमा के पहले शौहर से था, जो उसके साथ ही पला बड़ा था, जिस पर उसने सौतेले बेटे की तरह कभी फर्क न रखा था और जिसे सब बेटियां भाई कहती थीं बीवी। हलीमा आगे बढ़ी, उसके मुंह पर थूक दिया, दरिंदा, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? ये बच्चियां तेरे साथ पली बड़ी, इनके सिरों पर हाथ रखने वाला तू था। तू तो इनका भाई था, तू उनकी हिफाजत करने वाला था और तू ही कातिल निकला उनकी इजाजतों का। उसने उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ मारा। बेटियां सहम गईं, रोने लगीं। बादशाह गुस्से से तलवार खींचता है और उसके सर के पास रखकर कहता है, अब बोल, सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? अगर एक लफ्ज भी झूठ बोला तो तलवार तेरे सर को चीर देगी। कामरान की सांसें तेज हो गईं, चेहरे पर खौफ छा गया। उसने थरथराती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, मैं मैं बीवी हलीमा का सौतेला बेटा हूं। ये सब बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। हलीमा ने मुझे भी अपनी बेटियों के साथ पाला, लेकिन अंदर से मेरे दिल में नफरत और हसद बढ़ता रहा। जब बेटियां जवान होने लगीं, तो उनकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल बदलने लगा। मेरी नीयत खराब होने लगी, लेकिन मैं जानता था ये मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। मैंने हलीमा से कहा कि बड़ी बेटी की शादी कर दो, मगर उसने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। मुझे लगा कि ये सब बेटियां एक दिन शादी करके चली जाएंगी और मेरे अंदर एक शैतान ने जन्म लिया। मेरी हवस ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं चाहूं तो रात के अंधेरे में इन पर हाथ डाल सकता हूं और कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। बस यही सोचकर मैंने मंसूबा बनाया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे कहा, मुझे ऐसी जड़ी बूटियां दो जो सूंघने से इंसान फौरन बेहोश हो जाए। कामरान ने इकरार करते हुए सर झुकाया और कहा, मैं वो जड़ी बूटियां हकीम से लेता जो सूंघने से इंसान 4 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। रात के अंधेरे में मैं छत से नीचे उतरता, भाभी और उसकी बेटियों को वो बूटियां सूंघा देता और सब बेहोश हो जाती। फिर मैं जिस बहन के साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता उस पर जुल्म करता, उसे उसी तरह दोबारा कपड़े पहना देता ताकि उसे सुबह होश आए तो किसी चीज का इल्म ना हो। मैं वापस ऊपर चला जाता और दिन भर सब नॉर्मल रहता, किसी को कुछ पता ना चलता। ये गुनाह मैंने बार बार किया, कई महीनों तक। अगर आज रात छत पर बंधा वो कुत्ता नजर आकर मुझे शक हो जाता कि जाल बिछाया गया है तो मैं वापस चला जाता, लेकिन मैं समझा ये कुत्ता शायद पालने के लिए लाया गया होगा। मेरा ध्यान तो अपनी हैवानियत पर था, इसलिए मैं आ गया और पकड़ा गया। इतना कहकर वो खामोश हो गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीवी हलीमा के चेहरे पर एक मां का कर्ब, बेटियों की आंखों में सदमे और आंसू। बादशाह यजदान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। बादशाह ने वज़ीर की तरफ देखा और हल्के से सर के इशारे से हुक्म दिया। वजीर ने अपनी तलवार नियाम से निकाली, आगे बढ़ा और एक ही वार में उस दरिंदे सौतेले भाई कामरान का सर धड़ से जुदा कर दिया। उसका जिस्म कुछ लम्हे तड़पा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। दरबार में इंसाफ का बोलबाला हो चुका था। बादशाह ने बीवी हलीमा की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, अम्मा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी 3 बेटियां यह दुख ना झेलती, लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी तीनों बेटियों को वो खुशियां दूंगा जिनकी वह हकदार हैं। बादशाह ने अपने राज के 3 बेहतरीन नौजवानों का इंतखाब किया, नेक सीरत, इज्जतदार और साहिब हैसियत, और उन 3 बेटियों की शादी करवा दी। जहेज सोना, चांदी, मालव दौलत, सब कुछ दिया गया। बीवी हलीमा बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगी और बार बार शुक्रिया अदा करती गई। बादशाह ने उसका सर थामकर कहा, अब जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां और जवान होंगी तो मुझे जरूर बताना। मैं उनके लिए भी इज्जतदार रिश्ते देखूंगा। मेरी सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं। हर मजलूम माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी। और यूं एक इंसाफ पसंद ने एक मजलूम माँ को उसका हक दिलाया और एक दरिंदे को उसके गुनाह की बदतरीन सजा दी। अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो खामोशी, बदनामी का खौफ या समाज की परवाह मत कीजिए, जुल्म के खिलाफ बोलिए।
हक के लिए खड़ी हो जाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो यह दुनिया आपका सब कुछ निगल जाएगी। जो शख्स किसी मजलूम की मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। हदीस मुस्लिम। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने खानदान के लिए बेहतरीन हो, और मैं तुम में से अपने खानदान के लिए सबसे बेहतर हूं। हदीस तिर्मिजी। ए अल्लाह, मेरी इस कहानी को नेक असरात देने वाली बना और इसके जरिए हर सुनने वाले को हिदायत नसीब कर। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की मजीदा दिलचस्प कहानियां मिलती रहें।